अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जैसा कि वेदर हो रहा है चेंज पाकिस्तान में, तो यहाँ मैं हूँ लाहौर पाकिस्तान से और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंडी बारिश हो रही है। यहाँ पे सुबह मीरब को स्कूल के लिए मैंने तैयार किया, अचानक से बारिश शुरू हो गई और स्कूल भी जाना ज़रूरी था क्योंकि आगे होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो मैंने कहा नहीं, अब तो तैयार भी हो गई है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल का सफ़र, तो मैंने कहा चलो इसको इस तरह हम लेके जाते हैं। मैंने पीछे बैठ के छतरी पकड़ी हुई थी और आगे से मेरे हस्बैंड ने भी पकड़ी हुई थी कि मीरब गीली ना हो। यकीन करें, लाहौर के वेदर का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कब बदल जाता है। आज है मंडे का दिन और सैटरडे से यहाँ पे बारिशें हो रही हैं। सैटरडे को हम लोग गए मीरब के स्वेटर और शूज़ लेने के लिए और मुझे डॉक्टर को चेकअप करवाना था, थोड़ी तबीयत सेट नहीं है मेरी, तो हम लोग गए, पहले चेकअप करवाया, उसके बाद मैं गई इसका शूज़ लेने के लिए और स्वेटर लेने के लिए। वो लेके हम लोग निकले, बिल्कुल वेदर बिल्कुल ठीक था और यकीन करें अचानक से इतनी तेज़ हवा चली, इतनी ज़्यादा मट्टी उड़े कि बच्चे एकदम डर गए। जामिन को मैंने पीछे बिठा लिया, बाइक पे अपने दुपट्टे के अंदर छुपा लिया और मीरब जो है वो अपने पापा की तरफ मुंह करके उसको मैंने बिठा दिया। अब इतना बुरा कोई वहाँ पे हाल हुआ, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और घर आना भी ज़रूरी था क्योंकि रात हो रही थी और अगर आंधी आ रही थी, अगर तूफ़ान ज़्यादा बन जाता तो हमारा घर आना भी मुश्किल हो जाता। तो बाइक चलाना इतनी ज़्यादा मुश्किल थी, यकीन करें वो आधे घंटे का सफ़र हमें ऐसा लगा जैसे हमारा बस बस बहुत ही बुरा सफ़र था। हवा तो चल ही रही थी, साथ मिट्टी उड़ रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, इतनी ठंडी बारिश और ओले गिरने लग गए। और मैं तो जामिन को अपने दुपट्टे के अंदर छुपा के बैठ गई थी और मीरब अपने पापा के आगे बैठी थी, लेकिन वो उसने अपना मुंह अपने पापा की तरफ, सीने की तरफ करके मुंह रखा हुआ था। और यही सूट जो आज इसने जामिन ने अपने बर्थडे पे पहना है, ये वाला सूट इन लोगों ने पहना था। मीरब की चीखें मेरे कान में अब तक सुनाई दे रही हैं। यकीन करें यहाँ पे इस तरह का वेदर हो जाता है कि कोई वार्निंग नहीं, कुछ भी नहीं, और बस अचानक से इस तरह का वेदर हो गया। इतनी ओले ऐसे गिर रहे थे सर के ऊपर जैसे पता नहीं कोई पत्थर बरस रहे हो और मुझे अपने से ज़्यादा बच्चों की फ़िक्र होती। जामिन को तो मैंने ढक लिया था और उसके ऊपर मैंने हाथ भी रखा हुआ था। अब मीरब की मुझे फ़िक्र हो रही थी कि वो अपने पापा के आगे बैठी है और दानिश बाइक चला रहे थे, कुछ भी आगे से नज़र नहीं आ रहा था और बहुत 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 ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। और मीरब के जब मैं घर आई हूँ, हम लोग इतना ज़्यादा काँप रहे थे और मीरब बिल्कुल नीली पड़ गई थी। उसको मैंने जल्दी जल्दी आके कपड़े उतारे, पहले मीरब के, जामिन के, इन दोनों को मैंने नहलाया, जल्दी जल्दी इनके ऊपर गर्म पानी डाल के मैंने नहलाया क्योंकि ये लोग नीले पड़ गए थे और बहुत ही ज़्यादा काँप रहे थे दोनों बहन भाई। तो इन लोगों को पहले नहलाया मैंने और मुझे भी फ़ीवर था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, पहले बच्चों को मैंने सेट करना है। उनको नहला के मैंने कंबल में लपेट के और इन लोगों को एक जगह बिठाया, उसके बाद मैंने जाके चेंज किया। और रात को मीरब को भी इतना तेज़ बुखार चढ़ गया था जिसकी कोई हद नहीं। और बस ये यही बोली जा रही थी, मम्मा वो बारिश नहीं थी, वो कुछ और था, मेरे सर पे क्या गिर रहा था मम्मा, मेरे सर पे क्या गिर रहा था, वो तो पत्थर थे। मतलब मैं सोचती हूँ कि हमारे मुल्क में इस तरह भी नहीं होता कि कोई वार्निंग पहले दे दें कि भाई इस तरह का सीज़न है या ये अभी वेदर होने वाला है, इस तरह की बारिश होने वाली है। आज शाम में कोई भी वार्निंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अच्छा, लाहौर में ये अक्सर मैंने देखा है, अचानक से गर्मी होती है, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, बारिश ख़त्म होती है, फिर धूप निकल आती है। मतलब इस तरह का यहाँ पे वेदर होता है। तो खैर बस जैसे तैसे हम लोग घर पहुँचकर मैंने इस इन लोग को नहला के, धुला के और कंबल में लपेट के बिठाया और मैंने फिर चेंज किया। फिर जल्दी से मैंने कावा बनाई और वो इतना खुश हो रही मेरा, मम्मा मैं अंदर तक मैं गर्म हो गई, अब तो मैं अंदर तक गर्म हो गई, मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी का कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। ये सफ़र मैं अपनी ज़िंदगी का कभी भी नहीं भूलूँगी। बस अचानक से इस तरह का मौसम हो गया, इस तरह से बादल बन गए और वहाँ पे हम लोग रास्ते में और लोगों को भी देख रहे थे जो बाइकों पे थे। सब अपने बच्चों को छुपा रहे हैं, सब अपने बच्चों को ढक रहे हैं। माँ बाप को अपनी फ़िक्र होती नहीं है, अपने से पहले बच्चों की फ़िक्र करते हैं कि नहीं, पहले बच्चे सेव हो जाएं, उसके बाद हम लोग अपना कुछ कर लेंगे। दानिश मेरे हस्बैंड बाइक चला रहे थे और मुझे उनकी भी फ़िक्र हो रही थी। वो बस इस तरह का था कि आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, धुंध अचानक से इतनी हो गई थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बारिश इतनी तेज़ और वो बारिश तो ऐसे पत्थर की तरह हमारे सरों पे बरस रही थी।
बस फिर पूरी रात भी मैं नहीं सो सकी। मैं यही सोचती रही कि जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, जो लोग बाहर रोडों पे रहते हैं, उन लोगों के साथ किस तरह की उनकी लाइफ होती होगी। हम लोग तो घर पे आके अपने आप को ढक लिया, गरम कर लिया, कहवा पी ली। उन लोगों ने तो 24 घंटे बाहर झोपड़ियों में, जो लोग ज़मीनों पे बाहर रह रहे होते हैं, वो किस तरह से रहते हैं। वो बड़ा मुझे अफ़सोस भी हो रहा था। पूरी रात मैं नहीं सो सकी। अगले दिन मैंने दानिश से यही बोला, मैंने कहा कि बस इंसान जब तक इंसान के अपने ऊपर ना गुजरे ना, उसको समझ नहीं आती है कि अगले की क्या कंडीशन होगी। खैर, ये आज का मेरा छोटा सा किस्सा था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।